देखिए, हम लोग जेबीएम करने के लिए बुलाए थे और वो हमारा जेबीएम होने के बाद ये फैसला लिया गया था कि फ़लस्तीनियों के हक़ में हम लोगों को दुआ करनी है। और ये हमारे लिए भी और हमारे देश के लिए भी हमेशा से ये रहा है कि फ़लस्तीनियों के हक़ में दुआ किया जाए, और क्योंकि वो बेचारे मज़लूम हैं और हमेशा से वो मज़लूमों को सताया जा रहा है। ये हिंदुस्तान के अंदर हमेशा से रहा है कि जो भी परेशान हाल हो, जहाँ भी मज़लूम होंगे, उनके हक़ में खड़ा होना चाहिए। लेकिन आज एक कम्युनिटी ऐसी है जो फ़लस्तीनी जो मज़लूम हैं उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल अनाप शनाप बातें, और सिर्फ उसकी वजह ये दिख रही है क्योंकि मुसलमान। अरे मुसलमान के ऊपर अगर जुल्म होगा तो क्या आप साथ नहीं खड़े होंगे? क्या यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि अगर मुसलमान मारा जाए तो हम नाच करेंगे, और अगर दूसरा कोई मारा जाएगा तो हम उसके सपोर्ट में रहेंगे? इजराइल हमेशा से दहशतगर्द था और है और रहेगा। और यहाँ पर दूसरा फैसला ये था कि आज हमारे स्टूडेंट्स पर सिर्फ फ़लस्तीनियों के सपोर्ट में खड़े होने के ऊपर FIR होती है। क्या कांग्रेस कमेटी सपोर्ट कर रही है, उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं होती है? क्योंकि कांग्रेस कमेटी हिंदू है। या हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलेगा, या ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। और चौथी चीज़, हमारा प्रोक्टर साहब जब यहाँ का स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता है तो उसके खिलाफ तुरंत आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ का राज्य मंत्री और इसके साथ में यहाँ का विधायक ये कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आतंकी नर्सरी है, आतंकी नर्सरी है। ये आपको दिखता है? सांसद भी कहता है, विधायक भी कहता है। विधायक का भी आज दैनिक जागरण के अंदर छपा हुआ है। और उसके बाद मंत्री भी चिल्ला चिल्ला के कहता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। क्या ये चीज एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दिखता है कि 25 करोड़ मुसलमानों के ऊपर ये बार बार हमला कर रहे हैं कि यह संविधान इसीलिए बनाया गया कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होगी, या हिंदुस्तान के मुसलमान आवाम के खिलाफ कार्रवाई होगी, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या अलीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज़ नहीं देख रहा है? चाहे यहाँ का सांसद हो, चाहे यहाँ का विधायक हो, चाहे यहाँ का मंत्री हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अलीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ये बताना चाहता कि हम मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, मुसलमानों के खिलाफ ही कार्रवाई करना चाहते हैं, और ये बीजेपी के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, या तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाकई में अगर ऐसा है तो इसको बैन कर दो। इसको संसद के अंदर कहो ना, चिल्ला चिल्ला के। जिस एक्ट को जो संसद के अंदर से पास हुई है 1920 के बाद, मुस्तकिल ये कितनी फ्रीडम फाइटर को इस यूनिवर्सिटी ने दिया। डॉक्टर है, इंजीनियर है, मास्टर है, और एक अजीमुशान इदारा है, एक आलमी इदारा है। लेकिन इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? हिंदुस्तान खामोश कब तक रहेगा? मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही, कब तक हिंदुस्तान की अवाम खामोश रहेगी? क्या यही हिंदुस्तान ये चाहता है कि जिसको सर सैयद अहमद ने, हिंदुस्तान के मुसलमान चाहता है कि सर सैयद अली रहमान ने इस यूनिवर्सिटी को लगाया इसलिए था कि जब तुम्हारे ऊपर जुल्म होगा तुम खामोश बैठे रहोगे, इस इदारे को बंद करने की बात होगी तुम खामोश रहोगे, इस इदारे के ऊपर जुल्म ज्यादती की जाएगी तुम खामोश रहोगे? यही चाहता है हिंदुस्तान का अवाम, यही हिंदुस्तान के मुसलमान चाहता है। हम ये चाहते हैं और ये अपील भी करना चाहते हैं और ये बताना भी चाहते हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान है ना, ये अपनी जुबान को लगाम दे, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। विदेश मंत्री का विदेश का जो प्रवक्ता है वो आज का स्टेटमेंट दे रहा है कि हम फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में हैं। या तो अपना दोगलापन सही करें कि फिलिस्तीन के सपोर्ट में है कि नहीं है। आज के स्टेटमेंट उनके विदेश मंत्री का जो विदेश प्रवक्ता है वो कह रहा है कि हम फिलिस्तीन के सपोर्ट में हैं। तो अपने एंगल को साफ कर ले। और फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रधानमंत्री भी नहीं है, उनका ट्वीट मैंने भी देखा, वो सपोर्ट में नहीं है। सिर्फ उस वक्त जो हादसा हुआ था उसके उन्होंने अपने दुख का इजहार किया था, सपोर्ट नहीं किया है। वो तो अरब देशों के हाथों पे चलने वाले हमारे प्रधानमंत्री जाके यहाँ पर सजदा करने की कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कोई सजदा नहीं कर सकता है, और वहाँ पर जाकर सजदा रेज हो जाते हैं। मिस्र के अंदर सजदा रेज हुए थे नहीं हुए थे? आप लोगों ने देखा था नहीं देखा था? या दिखाऊं मैं? इसके अंदर कतर में गए, वहाँ भी सजदा रेज हुए। वहाँ की मस्जिदों की मिंबरों को देखकर शांति कर रहे हैं कि बहुत सुकून मिल रहा है, और यहाँ की मस्जिदों से उनको बैर है। हिंदुस्तान का मुसलमान मुसलमान नहीं है, विदेश का मुसलमान मुसलमान है। देखिए इनके अंदर इतनी ताकत नहीं, गिरफ्तारी होगी। ये तो जबरदस्ती बच्चों को डराने के लिए, धमकाने के लिए FIR की गई है। FIR इसलिए की जाती है कि हम आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के तौर पे दे दिए। अब इसके बाद वहाँ पर विवेचना होगी, विवेचना के बाद देखा जाएगा क्या होता है। विवेचना के बाद ये क्लियर हो जाएगा ये छात्र यहाँ पर कोई ऐसे वायलेशन हुआ ही नहीं है। और फलस्तीन के सपोर्ट में आज हम भी हैं, हमारे खिलाफ भी FIR कर दो। और बिल्कुल नमाज के बाद हर मस्जिदों में बाकायदा GBM के बाद ये बात हुई थी, हर मस्जिद के अंदर, अलीगढ़ के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जमीयत उलमा हिंद ने भी कहा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक तलबा ने भी कहा था, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक में दुआ की गई है। उनके ऊपर जो जुल्म ज़्यादती हो रही है
उसको रोका जाए और ये ऐसा जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। और दूसरी चीज़ जो ये लोग चिल्ला रहे हैं, मणिपुर में जब हो रहा था नंगा नाच तो कहाँ थे ये? तब इनके अंदर ये जो न्यूज़ चैनल जितने भी हैं ना, सब दिखाने से कतरा रहे थे क्योंकि वो इंडिया के अंदर हो रहा है। और आज वहाँ पर मजालिम जो ढाए जा रहे हैं उस पर इनको दहशतगर्दी नज़र आ रही। पहले हम अपने हिंदुस्तान का देखें और अपने गिलेबान को झांकें कि मणिपुर में हमारी माओ बहनों को किस तरह से नंगा नचाया गया है। पहले इस पर सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान मिले और यहाँ की जो सरकार है वो भी संज्ञान मिले। अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं हुई हैं। तब हिंदुस्तान के अंदर लगेगा कि संविधान का राज चल रहा है। संविधान का पाठ पढ़ाने वाले पहले खुद पढ़ लें। सालों से चल रहा है और जो ज़्यादती इस वक्त चल रही है, जितने लोग मारे गए हैं उनके हक में दुआ की जाए, देश में शांति का माहौल और दुनिया में शांति का माहौल बनाया जाए, इस तरीके के लिए दुआ करने का काम किया गया था यहाँ पर। क्या लगता है जिसके छात्रों के ऊपर ये मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्या ये धरना चल रहा है उसको लेकर ये मुकदमे दर्ज हुए हैं? ये जाहिर सी बात है, बिल्कुल जो 4 छात्र धरने पर लगातार बैठे थे उन्हीं के ऊपर मुकदमा दायर किया गया है। और हमने प्रोटेस्ट निकालने से पहले प्रोक्टर साहब को ज्ञापन दिया था और जिसमें साफ आप जो है जांच करा लीजिए उसकी, किसी भी वीडियो में कोई ऐसा शब्द हो, किसी के धार्मिक उसको ठेस पहुंची हो, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है। जांच हो जाएगी। प्रोक्टर साहब से हम सब स्टूडेंट्स बात करने गए थे कि ऐसा कोई भी अगर शब्द यूज़ करा गया है तो कार्रवाई को होगी उसके ऊपर, उसकी जाँच कराएंगे। नमाज के बाद दुआ हुई थी जी, आज नमाज के बाद दुआ हुई है सारी मस्जिदों में, AMU की सारी मस्जिदों में, बल्कि मैं समझता हूँ कि देश की सारी मस्जिदों में उन मुसलमानों के लिए दुआ की गई है जो जुल्म का शिकार हुए हैं वहाँ पे फ़लस्तीन। जी, इनके समर्थन वायरल हो रहा है, नमाज में दुआएं की गई, क्या है मामला? देखिए, फ़लस्तीन के संबंध में हमेशा से यहाँ पे उनको डिफेंड किया जाता है या उनको फेवर किया जाता है क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। और अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी इस बात को कहा है कि हमारा उनकी सॉवरेनिटी के ऊपर प्रेशर नहीं है। किसी तरह का वायलेंस उसको यहाँ ना कोई सपोर्ट कर रहा है, वायलेंस को कोई सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो चाहे वो हमास की तरफ से हो, वो कोई सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। जो बेगुनाह लोग फंसे हैं, जिनको यहाँ पे वहाँ पे वार की जो स्थिति पैदा हुई है, जो हो रही है, तो उसमें जो उनके लिए दुआ की गई है कि वो लोग खैरियत से रहें। और अमन जो मेन चीज़ है, पीस हमारा जो प्रायोरिटी है वो हमारा, तो वो पीस वहाँ पे रहे, तो उसके लिए दुआ की गई है। स्टूडेंटों का कहना है, एक पोस्टर सवेरे जो है उसको वायरल किया गया, उस पर सीधे था कि फ़लस्तीन में जो उनके साथ ज्यादती हो रही है उसको लेकर के हम लोग जो है जुमे की नमाज होगी उसमें दुआएं करेंगे, उनके हक में दुआ करेंगे, उनके हक में दुआ करेंगे। जी जी। तो क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, ये तो एक तरह से जो यूनाइटेड नेशन का भी एक जो मैंडेट है, वो मैंडेट है वर्ल्ड में पीस हो, है ना, पीस हो। और जो भी जुल्म या जो भी बर्बरियत कहीं भी कोई भी कंट्री करे तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। तो यहाँ पे ये मानना है कि जो फ़लस्तीन की इंडिपेंडेंस को लेके जो स्ट्रगल चल रहा है, उस स्ट्रगल में उसके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं और अब जो हमास का जो रिवर्स एक्शन है, तो उस एक्शन को तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट ये वॉर ख़त्म होनी चाहिए और पीस डेवलप होनी चाहिए, ये मेन मुद्दा है। लेकिन स्टूडेंट ने ये कहा है कि हम लोगों ने इजराइल के खिलाफ और कहीं न कहीं जो फ़लस्तीन के समर्थन में हमने जो है जुमे की नमाज में दुआएं की, उनके हक में दुआएं की हैं, फ़लस्तीनी के हक में की होंगी दुआ। अब ये बच्चों के अपना एक व्यू है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, ये उनका अपना व्यू है। तो क्या मानता है कि नहीं क्या मानते देश के प्रधानमंत्री जिस तरह देखिए, हिंदुस्तान की सपोर्ट कर रहा है, तो जो पॉलिसीज़ हैं उसके साथ हम लोग हैं, ऐसा नहीं है। बट ये जो है कि किसी भी सॉवरेन कंट्री की या किसी पे जुल्म होता है तो लोगों को ये उनकी वॉइस है, उनकी अपनी वॉइस है, वो उठा सकते हैं। इसमें हमें इसमें इस वक्त इस पोजीशन में नहीं कि उनके बारे में, क्योंकि मैंने सुना नहीं कि उन्होंने क्या बात की है। ठीक है, तो क्या लगता है जिस तरीके से फ़लस्तीन की आवाज़, तो क्या ये अब ये तफ्तीश का विषय है कि उन्होंने क्या बोला है ना, क्या लॉ के ख़िलाफ़ कोई बात कही है या कोई उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि जिसको लीगली गवर्नमेंट उसको ऑब्जेक्शन भी समझती है। तो ये तफ्तीश है, अभी तो FIR दर्ज हुई है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होके अच्छा, एक चीज़ें राइट है वो। एक सवाल हो रहा है, क्या पुलिस ने आपसे CCTV फुटेज लिए अभी नहीं लिए? इसके बारे में मेरे पास इल्म नहीं है, ये IO से बात करनी पड़ेगी, वो डॉक्टर साहब से बात। आपकी जानकारी के अनुसार ये ये मुझे कार्यालय से पूछना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉक्टर साहब को हो सकता है उनसे कांटेक्ट किया हो, क्योंकि मेरे अभी नॉलेज में नहीं है अभी ये बात।
अभी तो कोई CCTV फुटेज नहीं लिया। मेरे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि ये प्रॉक्टर साहब डील कर रहे थे, उनसे बात होगी तो वो बताएंगे। ठीक।